जय माता लक्ष्मी, जय माता अन्नपूर्णा। मित्रों, तावे पर एक ऐसी चीज है जिसे भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो पूरे घर हो जाता है बर्बाद। मित्रों, अधिकतर लोग तावे पर रोटी ही बनाती हैं। रोटी जो अन्न होती है और अन्न को माता अन्नपूर्णा माना जाता, अर्थात माता लक्ष्मी का रूप माना जाता। उस तावे पर कुछ लोग ऐसी चीज बना लेते हैं जो शास्त्र के अनुसार निषेध माना गया। उस गलती के कारण ही माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते कि अपने किचन में तावे पर कौन सी चीज नहीं बनाना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी नाराज ना हो। मित्रों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह वीडियो पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। मित्रों, कई घर की औरत ऐसी होती है जो तावे पर रोटी के अलावा कई चीज बना लेती है, लेकिन महिला को यह काम नहीं करना चाहिए। मित्रों, तावा राहु केतु का प्रतीक होता है। तावा पर कुछ गलत चीज बनाते हैं तो उससे हमारा राहु और केतु प्रभावित होती है, जिससे जीवन में धन की समस्या को झेलना पड़ता है। और जिस मनुष्य के पास अभी के समय में धन नहीं है, उसका कोई कीमत नहीं होता है। मित्रों, सबसे पहले जब आप तवे पर रोटी बनाते हैं तो सबसे पहले बनी रोटी को गाय को खिला दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में रखी हर एक चीज का संबंध माता लक्ष्मी से होता है। इसी वजह से किचन की कोई भी चीज हमेशा सावधानी से करने की सलाह दी जाती है। किचन में यदि आप चीजों को अस्त व्यस्त रखती हैं तो आपके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। किचन में चकले से लेकर चूल्हे तक, बेलन से लेकर बर्तन तक, सभी चीजों को यदि आप वास्तु के सही नियमों से रखते हैं तो ये आपके लिए कई तरह के सकारात्मक प्रभाव देते हैं। मुख्य रूप से जब आप तवे को सही तरीके से रखते हैं तो आपको इसके लाभ होते हैं, और वहीं यदि तवा रखते समय कुछ गलतियां करते हैं तो जीवन में इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। वास्तु के अनुसार तवे को हमेशा बाहरी लोगों या मेहमानों की नजर से दूर रखना चाहिए। तवे को हमेशा किचन में छिपाकर रखना चाहिए जहां दूसरों की नजर न पड़े। आपको हमेशा तवा ऐसी जगह पर ही रखना चाहिए जहां अलावा कोई बाहरी इसे न देख पाए। अगर आप ओपन किचन में तवा रख रही हैं तो आपको इस बात को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप इसका इस्तेमाल भी किसी बाहरी के सामने करने से बचें। वास्तु की माने तो बाहरी लोगों की सीधी नजर आपके किचन के लिए शुभ नहीं मानी जाती है, और इसलिए तवा हमेशा बंद जगह पर रखने की सलाह दी जाती है। कई बार आपने घर के बुजुर्गों को ऐसा करते देखा होगा कि वो तवे पर रोटी बनाने से पहले उसमें एक चुटकी नमक डालते हैं। दरअसल यह नुस्खा आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कारगर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके शरीर में भोजन का किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है और कोई भी नकारात्मक शक्ति आसपास नहीं आती है। इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। यदि हम वास्तु की माने तो आपको कभी भी गैस के ऊपर उल्टा तवा नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप गैस के ऊपर उल्टा तवा रखती हैं तो आपके जीवन में आने वाली खुशी और सुख समृद्धि भी उल्टे पैर वापस लौट जाती है। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप तवे को गैस पर हमेशा सीधा रखें और इसे बंद स्थान पर ही रखें। कई बार हम तवे में रोटी बनाने के बाद इसे साफ करने के लिए किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम चाकू से इसे साफ करते हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है कि तवे को किसी नुकीली वस्तु से साफ करने से आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा असर होता है और धन हानि हो सकती है। आप तवा जब भी साफ करें थोड़ी देर तक पानी में भिगोकर रख दें या इसे ईंटे के छोटे टुकड़े से साफ करें। अक्सर हम तवे पर रोटियां बनाने के तुरंत बाद जल्दबाजी में उसके ऊपर पानी डाल देते हैं जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी गर्म तवे पर पानी न डालें। ऐसा करने से आपके परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी झगड़े बढ़ने लगते हैं। रोटी बनाने के बाद तवा पहले अच्छी तरह से ठंडा होने दें, उसके बाद ही इसे पानी से धोएं। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि तवा इस्तेमाल करने के लिए हमेशा दाहिनी तरफ का बर्नर इस्तेमाल करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा आपको कभी भी गैस में खाली तवा नहीं रखना चाहिए और इस्तेमाल करने के तुरंत बाद ही
इसे गैस से हटाकर अलग रख देना चाहिए। गैस पर रखा खाली तवा नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। तवे को कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए और एक बार रोटियां बनाने के बाद गंदे तवे पर दोबारा रोटियां नहीं बनानी चाहिए। यदि आप एक बार रोटी बना लेते हैं और उस तावा को नहीं धोते हैं तो इसके कारण भी आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी। इसलिए विशेषकर महिला को यह बात को ध्यान में रखकर किचन में खाना बनाना चाहिए। और जो महिला यह बात जानते हुए भी जानबूझकर ऐसा करती है तो उस महिला को नरक की पीड़ा उठाना पड़ता है और वह महिला हर जन्म में नरक में जाती है। ऐसी महिला के घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है और वह महिला हमेशा दुखी ही रहती है। तावे को हमेशा साबुन से अच्छी तरह साफ सुथरा धो करके ही भोजन बनाना चाहिए। जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। तवे या कढ़ाई को कभी भी झूठा न करें, ना ही उस पर झूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह दो चीजें बहुत सम्मान के योग्य हैं। रोटी बनाते समय तवे पर पहले गाय के घी का एक टुकड़ा लगाएं। ऐसा करने से घर में बरकत आती है, साथ ही किसी भी प्रकार के रोग बीमारी दूर हो जाती है। तावा पर मिर्ची भी नहीं गर्म करना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हमेशा के लिए बना रहता है। कभी भी सकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं बनेगा। हमेशा के लिए सकारात्मक शक्ति दूर ही रहेगी। साथ ही तावा पर धनिया को भी नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि धनिया माता लक्ष्मी की धन पोटली में रखा जाता है, जो लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप धनिया को तावा पर पकाते हैं तो यह बेहद ही दुर्भाग्य की बात है, जिसके कारण आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव बना रहता है और आप हमेशा चिंतित ही बने रहते हैं। इसके साथ ही लहसुन और प्याज को भी तावे पर नहीं भूनना चाहिए, क्योंकि लहसुन और प्याज शास्त्रों के अनुसार अशुद्ध माना जाता है और तावे पर इस तरह की अशुद्ध चीज को बनाने से भी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसके साथ ही किचन के अन्य ऐसी चीज है जिसे विधि विधान के साथ काम नहीं करने से भी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। जैसे आपके किचन की चकला बेलना। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो तावा पर रोटी डालने से पहले चकला पर रोटी तो बनाती है, लेकिन जब चकला पर रोटी बनाते हैं तो उस समय चकले से खट खट की आवाज आती है। यह आवाज आपको सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जितना यह आवाज सुनने में अच्छा लगता है उतना ही अधिक यह खतरनाक भी है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि कभी भी रोटी बनाते समय या चकला बेलन का इस्तेमाल करते हुए इसकी आवाज नहीं आना चाहिए। इसे वास्तुशास्त्र में शुभ नहीं माना जाता है। इसके साथ ही टूटे हुए चकले बेलन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि लकड़ी हो या लोहा, जब दोनों से कभी भी खट खट की आवाज नहीं निकालना चाहिए। लेकिन कई लोग इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। मित्रों, भूलकर भी टूटे हुए चकला बेलन का इस्तेमाल न करें। इससे परिवार में कलह क्लेश का माहौल रहता है। चकला बेलन के इस्तेमाल के बाद हर बार इसे साफ करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार गंदे चकला बेलन का प्रभाव घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार चकला बेलन को हमेशा साफ सुथरी जगह पर ही रखना चाहिए। झूठे बर्तनों के पास या किसी गंदे स्थान पर इसे न रखें। साथ ही इसे उल्टा करके या फिर अनाज के ऊपर भी नहीं रखना चाहिए। अगर घर में मौजूद चकला बेलन लकड़ी का है और वह धीरे धीरे उसकी लकड़ी सड़ने लगी है या फिर कील आदि निकल रही है तो उसे तुरंत हटा दें। टूटा हुआ चकला बेलन इस्तेमाल करने से वास्तु दोष बढ़ता है। मंगलवार और शनिवार के दिन भूल कर भी न खरीदें चकला बेलन। ऐसा करने से घर में धन हानि हो सकती है और आपके ऊपर कर्ज चढ़ा सकता है। इसे खरीदने के लिए बुधवार और गुरुवार का दिन सबसे अच्छा होता है। जब भी आप चकला बेलन में रोटी बनाएं तो ध्यान रखें कि कभी भी इस पर आटा चिपका हुआ न छोड़े। यह आपकी आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। अधिकतर महिलाएं चकला बेलना पर रोटी बनाने के बाद उस चकला पर आटा लगा ही छोड़ देते हैं, लेकिन उनको इस तरह की कार्य करने से बचना चाहिए। उनको कभी भी चकले पर आटा लगाकर नहीं रखना चाहिए।
इससे भी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उनको आर्थिक समस्या झेलना पड़ जाता है, जिस कारण से मनुष्य की मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है। साथ ही आजकल फैशन के जमाने में कई लोग ऐसी भी काम है जिसको अनजाने में कर देते हैं और उनका गलती भी वह भोग लेते हैं जिसे मालूम नहीं होता है। मित्रों, यदि काले तावे पर भी रोटी बनाते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही दुख उठाना पड़ सकता है, क्योंकि काले लोहे शनि देव के प्रतीक माना जाता है और यदि शनि देव गुस्सा में आ जाते हैं, मनुष्य की बर्बादी निश्चित ही हो जाती है। इसलिए जब भी तावा खरीदे तो यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखे कि तावा काले नहीं होना चाहिए। कहते हैं घर में टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर तो बुरा असर तो पड़ता ही है, वास्तु के अनुसार इससे घर में दरिद्रता भी आती है। किचन में कभी भी टूटा फूटा या दबा हुआ बर्तन नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा में किचन में अधूरे बर्तन, जैसे किसी बर्तन का ढक्कन ना हो या फिर किसी का हैंडल टूट गया हो, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। वास्तु के अनुसार ऐसे बर्तन घर में क्लेश और धन हानि का कारण बनते हैं और ऐसे बर्तनों में पकाया और खाया गया खाना आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार लोहे का होने के कारण तवा घर में समृद्धि का मुख्य कारण माना जाता है। इसे पॉजिटिव एनर्जी से जोड़कर भी देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रोटी बनाने के लिए हमेशा साफ सुथरे और समतल तवे का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी जले, टेढ़े मेढ़े या टूटे हुए तवे का इस्तेमाल न करें। तवे को रोजाना धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर रोटी बनाने के लिए जंग लगे तवे का इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में आयरन की मात्रा असंतुलित हो सकती है और इससे फूड पॉइजनिंग तक होने की संभावना रहती है। किचन में रखा चाकू घर की सुख शांति पर प्रभाव डाल सकता है। अगर किचन में टेढ़ा मेढ़ा या जंग लगे चाकू का इस्तेमाल करते हैं तो घर के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं और मानसिक तनाव भी हो सकता है। इसके अलावा हमेशा ध्यान में रखें कि चाकू को कभी भी किचन में सीधा खड़ा रखने से भी इसका नेगेटिव असर पड़ता है। मिट्टी के बर्तनों को घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। घर में इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर कप और प्लेट्स चीनी मिट्टी या सिरेमिक पाउडर से बने होते हैं। कहीं भी टकराने से ये आसानी से टूट जाते हैं। मिट्टी के बने ऐसे बर्तनों को बिल्कुल भी इस्तेमाल में न लाएं जिनमें थोड़ा सा हिस्सा भी टूटा हुआ हो। मिट्टी के इनके टूटे होने से घर की शांति और दशा बिगड़ने लगती है। इसके अलावा ऐसे बर्तन साफ करते समय हाथ में चोट लग सकती है। घर में सिरेमिक या मिट्टी के बर्तन हैं तो उन्हें किचन की दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से घर की महिला के जीवन में स्थिरता आती है। ग्लास के बर्तनों को पूर्व उत्तर दिशा में रखें। माना जाता है कि इससे गुरु प्रसन्न होते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।